हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों, आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे द अल्टीमेट कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेडिंग कोर्स, जो कि ये होगा बिगिनर टू एडवांस लेवल पे। और पूरा बिगिनर टू एडवांस का मतलब कि सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, पूरा डीपली बताऊंगा, एक एक पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे कैंडलस्टिक बनता है, क्यों बनता है, क्या इसके कारण है, क्यों पिन बार बनता है, क्यों कैंडल बुलिश सिग्नल में बनता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और क्या इसके रूल्स हैं जो ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, किसी में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा बात कर लेते हैं हैमर पिन बार के। हैमर पिन बार, द हैमर कैंडल स्टिक जो है क्रिएटेड व्हेन द ओपन हाई एंड क्लोज रफली द सेम प्राइस है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि लॉन्ग लोअर शैडो दैट इंडिकेट अ बुलिश रिजेक्शन फ्रॉम बायर्स एंड देयर इंटेंशन टू पुश द मार्केट हायर। तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों यहाँ पर ये है कि ये जो रिजेक्शन होता है किसी कैंडल में, ठीक है, यहाँ पर ये जो लो से रिजेक्शन होता है, यहाँ से यहाँ तक जहाँ पर ये क्लोजिंग होता है कैंडल का, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ जो बायर्स है वो क्या कर रहा है, ये जो बायर्स है वो सिर्फ पुश कर रहा है मार्केट को हाई, यानी ऊपर जाने के लिए, है ना। आप समझ रहे, यहाँ पर दो बातें आती है और दो ही बातें लोग समझ नहीं पाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में सिर्फ और सिर्फ बायर्स पुश कर रहा है मार्केट की, ना कि बायर इंटर है लेके चला जाएगा मार्केट ऊपर। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बायर्स है, थोड़े लोग हैं जो कि मार्क यहाँ से रिजेक्ट किए हैं मार्केट को क्लोज करने के लिए। एंड सेम टाइम ओके, अब जैसे ग्रीन कलर का लो हो गया, कलर मैटर नहीं करता है, शेप मैटर करता है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ से लो बनाया, इसके बाद क्लोजिंग कहाँ हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल ऊपर बन जाएगा और कंटिन्यू मार्केट ऊपर चला जाएगा, ये रॉन्ग मेथड है। और बहुत सारी ऐसी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है जो कि सिर्फ यही बताया गया है कि अगर ये चीज़ें बन रहा है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, बट ये सही है, ये करेक्ट नहीं है। ओके, अब ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा कहना है कि ये करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, ठीक है। जिसने इसको डेवलप किया उसका कहना है कि ये करेक्ट नहीं है इस तरह, इसका क्राइटेरिया वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी इस तरह की कैंडल बने और यहाँ से यहाँ तक जो रिजेक्ट हुआ, इसका मतलब बायर इंटरेस्टेड हुआ, ना कि और कुछ हुआ। यहाँ पर लिखा है कि दैट इंडिकेट अ बुलिश रिजेक्शन फ्रॉम बायर एंड देयर इंटेंशन टू टू पुश द मार्केट हायर, ठीक है। मतलब जो बायर पुश कर रहा है उसका इंटेंशन ये है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, बट ये कंफर्म नहीं किया बायर ने। देखो यहाँ पर रिजेक्ट किया, बट कंफर्म यहाँ पर नहीं बताया कि मार्केट क्या है, ऊपर ही चला जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान देना, इन बातों को समझना है कि एग्जैक्टली मार्केट में होता क्या है, ठीक है। अब आगे थोड़ा बोलते हैं कि हैमर पिन बार, द हैमर पिन बार, यहाँ पर थोड़ा सा ये समझते हैं। द हैमर इज अ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। ये क्या है कि रिवर्सल, जब मार्केट डाउन होता है तो मार्केट ऊपर जाता है, करेक्ट है। एंड सेम, करेक्ट है। एंड सेम थिंग यहाँ पर कैंडलस्टिक, यहाँ पर सेम मार्केट रिवर्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि बॉटम टू डाउन ट्रेंड होता है कैंडल से सेलर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप थोड़ा सा समझें, ठीक है। दिस कैंडल forms है ना when seller push the market lower after the open, ठीक, but they get rejected by buyers, so the market closes higher than the lowest price, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों कि सेलर्स क्या कर रहे हैं, सेलर्स भी मार्केट क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं डाउन ट्रेंड के लिए, है ना। जब ओपन हुआ तो मार्केट क्या, यहाँ देखो ये है आपका, ये पार्ट हो गया ओपनिंग का, ठीक, ये हो गया आपका क्लोजिंग का, एंड ये हो गया आपका हाई का, ठीक। अब ये हो गया आपका लो का। एकदम पूरा बारीकी से समझने की कोशिश करो दोस्तों, बहुत बारीकी से मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है इन लोग का कि ओपन हुआ, बट क्या किया सेलर, क्या किया सेलर, पुश किया मार्केट का लोअर, ठीक है। सिंपल क्या कि सबसे पहले मार्केट यहाँ पर डाउन है, ओके, बट क्या किया बायर ने रिजेक्ट किया इस लेवल से, इस लेवल से बायर ने क्या किया, रिजेक्ट किया। उसके बाद क्या मार्केट क्या हुआ, हाई क्लोज किया, है ना। तो कहने का मतलब रिजेक्ट तो वही यहीं से हुआ है, बट ये नहीं हुआ कि यहाँ पर भी आप देखोगे कहीं कंफर्म नहीं लिखा है कि बायस क्या है, कंट्रोल कर रहा है मार्केट को, ऊपर ही ले जाके लेके जाएगा, है ना। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर कहीं पर भी ऐसी चीजें नहीं लिखी गई हैं कि मार्केट कंट्रोल कर रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाए, बट रिजेक्ट हुआ है, ये कंफर्म है कि बायर यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, पैसे लगाए हैं ऊपर ले जाने के लिए मार्केट। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा हो कि कैसे आपको समझना है। अब थोड़ा ये बात करते हैं कि कंफर्मेशन कैसे निकाला जाता है, फिल्टर कैसे किया जाता है, कॉन्फ्लुएंस कैसे बनाया जाता है, पूरा सेटअप कैसे तैयार किया जाता है। इस सेटअप को तैयार करने के लिए आपको
तीन चार चीजें मेजर पहले आपको पता होना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, एंड हो सकता है सप्लाई एंड डिमांड एरिया होना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होगा और सप्लाई एंड डिमांड एरिया होगा, इसमें से कोई भी हो सकता है, ये नहीं है। बट क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है दिस मेजर लेवल हैव ए सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट इन द मार्केट, है ना। तो मेजर लेवल है ये, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, ये सारे मेजर्स लेवल। ओके, बिकॉज ऑल बिग पार्टिसिपेंट वाज दिस स्पेसिफिक एरिया, है ना। तो जो बड़े लोग हैं इसी एरिया में क्या होते हैं, रहते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के पास होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड लेवल के पास होते हैं। एंड यहाँ पर भी लिखा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आई यूज द 61% एंड 50%, ये काफी अच्छा नंबर होता है क्योंकि मार्केट मैक्सिमम टाइम यहीं से रिजेक्ट होता है ना। तो यहाँ पर क्लियर लिखा है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टू फाइंड द मोस्ट पावरफुल एरिया इन द मार्केट, है ना। जब भी आप इसको ड्रॉ करेंगे तो 61.8% या 50% ये क्या होता है, काफी अच्छे लेवल होते हैं जो कि मार्केट मैक्सिमम, ये क्या होता है, काफी अच्छे लेवल होते हैं जो कि मार्केट मैक्सिमम टाइम यहाँ से रिजेक्ट भी होता है। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पर लिखा है कि बिकॉज ऑल बिग पार्टिसिपेंट, है ना, जो बड़े प्लेयर है कहाँ पर है, मेजर की लेवल के पास है, मेजर की लेवल के पास है ना। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है सप्लाई एंड डिमांड। ठीक, जब कोई खरीदने वाला सामने वाला होगा तभी क्या होगा कि हम बेचेंगे। ठीक है, करेक्ट है। जब कोई सामने से बेच रहा होगा तब जाके, जब कोई सामने से सेल कर रहा होगा तब जाके हम बाय करेंगे। जब कोई, हाँ, जब हम बाय कर रहे हैं तो कोई सामने से क्या करेगा, सेल करेगा। ठीक है, तो दो लोग का होना जरूरी है। तो दो लोग कहाँ पर होते हैं, मेजर लेवल के पास होते हैं। और वहीं पर क्या होता है कि बड़े लोग होते हैं, जानते हैं कि वो लोग रिटेलर को कैसे ट्रैप करना है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको बारीकी समझना पड़ेगा। बहुत ही छोटी छोटी बातों को है, बहुत ध्यान से समझोगे आप लोग, आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर ये निफ्टी का चार्ट है 4S टाइम फ्रेम पे। आपको जब भी लेवल्स को, इन सारे लेवल्स को, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सारे लेवल्स को आपको हाई टाइम फ्रेम पे सबसे पहले ड्रॉ करने हैं। हाई टाइम फ्रेम पे 1-2 मिनट पे बिल्कुल नहीं यूज करना है। 1-2 मिनट पे आप क्लियर कंफर्मेशन नहीं निकाल सकते दोस्तों। जो लोग बोलते हैं कि 1 मिनट पे बन जाएगा, बाय कर लेंगे, 3 बार बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए वो दिखाते हैं, ये चीजें होती हैं। बट 1 मिनट पे ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है दोस्तों। हाई टाइम फ्रेम पे ये सारी चीजें, लेवल को आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4S टाइम फ्रेम मैंने फाइंड किया निफ्टी का, एंड मेजर सप्लाई एंड डिमांड एरिया। आप देख सकते हो ये जो मैंने ड्रॉ किया ये मेजर लेवल है। तो मेजर लेवल पहले हो गया, आपका ये क्या होगा, सप्लाई एंड डिमांड एरिया। तो मैंने जो फाइंड किया वो क्या है, सप्लाई एंड डिमांड एरिया। बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है जो कि मैंने ड्रॉ नहीं किया है, मैं सिंपल आपको एक ही लेवल के बारे में बता रहा हूँ, सप्लाई एंड डिमांड एरिया। ठीक है, अब यहाँ से आपको, अब इसके बाद आता है खेल कि आप स्विच करना है लोअर टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपको हाई टाइम फ्रेम आपको ड्रॉ करना है एरिया जो कि मेजर को ड्रॉ करना है एरिया जो कि मेजर लेवल होगा। उसके बाद आप स्विच करोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हो। अब जैसे अगला जो हमारा यहाँ पर आप देखोगे क्लियरली, यहाँ पर आपको बताया गया है सिंपल, एज यू कैन सी मार्केट वाज ट्रेंडिंग डाउन, द फॉर्मेशन ऑफ द हैमर पिन बार was significant reversal pattern. The long shadow represent the high buying pressure from this point. This point मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका मेजर लेवल के पास ये एरिया है। ठीक है, मैं अभी अब निफ्टी चार्ट में दिखाता हूँ आपको और क्लियर हो जाए। ये क्या है, मेजर लेवल के पास ये चीजें बनी है, जिसके वजह से यहाँ पर बाइंग प्रेशर क्या हो रहा है, यानी ये बाइंग प्रेशर क्या हमारे लिए क्या आगे ये काम करेगा। यहाँ पर जो रिजेक्ट हुआ है कैंडलस्टिक, यहाँ पर जो बायर इंटरेस्ट है ये क्या करेगा, ये काम करेगा, है ना। Seller was trying to push the market lower, but in that level, the buying power was more powerful than the selling pressure, which result in a trend reverse. कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है, जब ये कैंडल स्टिक ओपन हुआ तो पहले डाउन आया, अब यहाँ से रिजेक्ट हुआ, तब क्या होगा, ऊपर गया ना। तो इसका मतलब वही लिखा है कि सेलर was trying to push the market lower, but ऐसा नहीं हुआ, बट इन द दैट लेवल बाइंग जो पावर है, जो मतलब कि जो बायर्स है उनका काफी ज्यादा है, इसीलिए वो मार्केट क्या कर रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। और ये क्यों ज्यादा है, क्योंकि मेजर लेवल के पास है, सप्लाई एंड डिमांड एरिया के पास है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो बायर्स है ये कंटिन्यू क्या करेंगे, ये जा सकते हैं मार्केट की तरफ। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल होगा, अदरवाइज ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। 1-2 मिनट पे आपको नहीं मिलेगा ऐसी चीजें। एंड लिखा है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज द साइकोलॉजी बिहाइंड द फॉर्मेशन इन दिस पैटर्न, यू कैन अंडरस्टैंड द वाज, है ना। तो यू विल एबल टू प्रिडिक्ट द मार्केट डायरेक्शन विद हाई, है ना। तो
हाई टाइम फ्रेम पे जब आप ट्रेड करोगे तभी जाके आपको अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे निकालोगे तभी निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा दोस्तों। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको इसी चीज को मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैं अभी बता रहा था। ये आप देख सकते हो निफ्टी का चार्ट है, ये है आपका 23 फरवरी का। 23 फरवरी का आपका ये चार्ट है, ठीक है। आपका 23 फरवरी की ऐसी एक्टिविटी हुआ था, पूरे टाइम फ्रेम पे क्या है अपना डिमांड जोन एरिया है। अब इसके बाद हम स्विच करते हैं 5 मिनट पे, तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। एंड ये रहा आपका ये वही चार्ट है जो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा था। क्लियरली आप देखोगे, अब सेम आपका यहाँ पर क्या है कि डिमांड जोन एरिया से प्राइस क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ। डिमांड जोन एरिया 3 बार बना एंड कंटिन्यू देखो, यहाँ पर कैंडल की पावर देखो, कंटिन्यू बायर यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग बायर से इंटर हुआ है। कंटिन्यू हमारे क्या है रेजिस्टेंस लेवल एंड एग्जिट रेट एंड हिट टारगेट एंड एग्जिट रेट, है ना। तो जब भी इस तरह के लेवल पे अगर बनता है 3 बार या आपको आपका हैमर 3 बार बनता है, तो आपको क्या होगा, आपको यहाँ पर ज्यादा एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा। और आपको यहाँ पर ज्यादा एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा और आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको रिजल्ट जो होगा वो पावरफुल रिजल्ट मिलेगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कैसे हैमर 3 बार पे आपको ट्रेड करना चाहिए। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट करोगे तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें आपको शूटिंग स्टार के बारे में बताऊंगा एंड प्लस उसका क्राइटेरिया, सबका क्राइटेरिया अलग अलग होता है। कब मार्केट रिवर्स होगा, कब कंटिन्यूएशन होगा, सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, मैं वीडियो